पहले पोज कर रखी थी क्या? हाँ बेटा देखो, यदि वस्तु की संख्या निश्चित हो, जैसे 12 पेन, ठीक है बेटा, इसी प्रकार जैसे 20 सेब बोल रहे बेटा, या 20 केले बोले अपन, जैसे केले, या कोई भी वस्तु ले लें, या अपन बोले कि भाई 20 कुर्सी बोले या मेज बोले, भाई कुर्सी बोल दी अपन ने, 20 क्या है? कुर्सी। अब कोई वस्तु यदि निश्चित है, यदि कोई वस्तु निश्चित है तो उसमें सार्थक अंकों की संख्या बेटा क्या होगी? अनंत होगी। ध्यान रख लेना, अनंत होने वाली है। अर्थात जब आप लोगों को फिक्स बोल देगी 12 पेन, सार्थक अंक बताओ, बोला अनंत। आप लोगों से बोले 20 पेन, अनंत। आप लोगों से बोले 20 पंखे, उसमें सार्थक अंक की संख्या अनंत। भले ही 10 बोलो, भले ही 20 बोलो, भले ही सैकड़ों का कुछ भी बोलो, उस कंडीशन के अंदर सार्थक अंक आप लोग अनंत बताओगे जब वस्तु को क्या कर दिया बेटा? निश्चित कर दिया। ठीक है बेटा, तो ये नियम है आप लोगों का अगला वाला। फिर उसके बाद यदि अपन कहें कि भाई नेक्स्ट बात करें कि बेटा 100 की बात है, तो 100 में सार्थक अंक की संख्या कितनी? तो 100 में सार्थक अंक की संख्या कितनी है बेटा? 3 है। यदि 100.0 है, यहाँ पर 100.0 है, तो सार्थक अंक की संख्या आप कितनी बताओगे बेटा? 4 बताओगे। यदि अपन इसको अलग अलग करें, कहने का मतलब है कि जैसे 1000 है, 1000 में सार्थक अंक की संख्या 4, यदि अपन इसको 10 × 10 की पावर कितनी कर दें? 2 कर दें, तो उस कंडीशन के अंदर सार्थक अंक की संख्या आप लोग 2 बताओगे। 1 × 10 की पावर 3 कर दी तो सार्थक अंकों की संख्या 1 बताओगी। तो 1000 की कंडीशन देख लो, 1 0 0 है, सार्थक अंक 4। भाई 1000 को जब भी बोलेंगे जब 1 के साथ 3 बिंदी आऊँ। फिर यदि अपन को 10 की घात के हिसाब से ले गए तो 10 × 10 की पावर 2 कर दिया तो कितनी आए सार्थक अंक? अब इसको 1 × 10 की पावर 3 कर दिया तो सार्थक अंक। तब तुमसे प्रश्न ये पूछा जाए कि 1000 में सार्थक अंकों की संख्या होगी। फिर ऑप्शन तुम्हारे पास रहे, पहला 4, दूसरा ऑप्शन रहे 2, तीसरा ऑप्शन रहे 1 और चौथा ऑप्शन रहे 4 2 1। तो आप लोग ऑप्शन चौथा बताओगे 4 2 1 का। समझ में आ गई? आप 4 भी नहीं बताना, आप 2 भी मत बताना, आप 1 भी मत बताना। ऑप्शन यदि ये तीनों है 4 2 1 का, तो वो वाला आप लोगों का आंसर क्या रहेगा बेटा? सही रहेगा। समझ में आ गई? तो ये बेटा सार्थक अंकों के बेटा कुछ नियम थे, एक सरल सी बात है सार्थक अंक। अब बात है कि सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम अपने हो गए। अब सार्थक अंकों का गुणा, कौमा भाग, कौमा जोड़ तथा घटाओ है। ये सब समझ में आ रही है साहब? ये तो सभी कर लेते हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सार्थकों का गुणा भी करेंगे, भाग भी करेंगे, जोड़ भी करेंगे और घटाओ। तो सबसे पहले जोड़ तथा बाकी या घटाओ। देखो बेटा, सबसे पहले है कि जैसे आप लोग नंबर 1 अपन कर रहे हैं बेटा जोड़। अब जोड़ की बात करें तो जैसे 1.234 प्लस करके हमने बोला 12.34 और प्लस 1.11। इन संख्याओं को आपको जोड़ना है। कितना? 1.234 को प्लस 12.34 को और प्लस 1.2 को। अब सुन लो पहले बात, मेरी बात। सबसे पहले इनमें सार्थक अंक लिखोगे आप लोगों को मोटी सी बात दिखाई दे रहा है कि बेटा सार्थक अंक की संख्या कितनी है? यहाँ पे 1 2 3 4 सार्थक अंक हो गए 4। सही है? ये पहले में सार्थक अंक 4, दूसरे में सार्थक अंक कितने हो गए बेटा? ये भी हो गए 4 और तीसरे में सार्थक अंक हो गए बेटा 3 है। सही है? अब सुनो, जब आप लोग जोड़ करो या घटाओ करो तो आप लोगों को आंसर उस संख्या में लाना जिस संख्या में न्यूनतम सार्थक अंक हो। अब ये 4 है, ये कितने? 4 है और ये कितने? 3। तो यहाँ पर अब कंडीशन देखो, सबसे पहले तो इनको जोड़ोगे। जोड़ा कैसे? 1.234, फिर अपन ने जोड़ा 12.3 और ये 4 और फिर बोला बेटा 1.21। ऐसे तो जोड़ोगे भाई, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखोगा। चाहिए? अब जोड़ा तो यहाँ पर अपन 4 आया कि नहीं आया? 4 3 और 4 7, 7 और 1 कितना आया? 8। 2 2 और 3 5, 5 और 2 कितने हो गए? 7। ये पॉइंट के पॉइंट 1 2 3 4 और यहाँ पर आया आंसर आपका 14.784।
ठीक है, ये तो सामान्य गणित बोल रही है आपकी, भाई ये तो आंसर है हमारा, लेकिन ये आंसर सही नहीं है। अब सही क्यों नहीं है? कारण आप लोगों को इस वाली जो संख्या है इसको आप लोग सन्निकट करोगे, अर्थात राउंड फिगर में करोगे, और आंसर आपका जो आएगा वो कम से कम सार्थक अंक वाला आएगा, ध्यान रख लेना, 3 का। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये 14.7 रहे ना तो सही आंसर है, और ये 14.784 करोगा तो ये आंसर नहीं सही। अब देखो सुनो, यहाँ पे सबसे पहले सार्थक अंक में जो मान आया, जो आपने जोड़ किया, उसको राउंड फिगर में करोगे, तो राउंड फिगर में संख्या करने के भी कुछ नियम है। यदि सबसे बायां, ये दायां मेरा दायां हाथ है और ये अपना दायां हाथ है, ये अपना बायां हाथ है, तो यदि सबसे बायां अंक 5 से छोटा हो तो उससे पहले वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करते। समझ में आई? अरे समझ में आ रही क्या कह रहा हूं मैं? ये दायां अंक 5 से छोटा है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 रहेगा, तो पहली वाली संख्या में कोई परिवर्तन मत करना। दूसरी कंडीशन, यदि सबसे दायां अंक 5 से बड़ा है तो उससे पहली वाली संख्या में 1 बढ़ा देना। समझ में आई? तो कहने का मतलब समझ में आई? तो पहला नियम यह है कि सबसे पहला नियम क्या होगा? सबसे, ये है राउंड फिगर करने के नियम, सबसे दायां अंक 5 से बड़ा है, 5 से छोटा लिख देते हैं पहले, 5 से छोटा है तो उससे पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं करते। ओके, समझ में आ रही बात? ये नहीं करते तो क्या है आपका आंसर? हमारा आएगा 3 सार्थक। तो अपन क्या बेटा 14.784, ये दायां अंक क्या है? 4 है, 4 है, 5 से छोटा है, तो इसमें राउंड फिगर में अपन ने किया 14.78, ये काम करोगा। ठीक है। दूसरा नियम, यदि सबसे दायां अंक 5 से बड़ा हो, यदि सबसे दायां अंक 5 से बड़ा हो तो उससे पहले वाली संख्या में 1 बढ़ाते हैं। अब देखो 14 पॉइंट कितना है? 78, 14.78, तो अपना 14.78 था। अब अंतिम अंक क्या है? 8 है। अंतिम अंक क्या है बेटा? 8 है, तो उससे पहला वाला अंक 1 बढ़ा देना, क्योंकि 5 से अधिक है, तो आपका आंसर आएगा 14.8। आई बात समझ में? तो अब मान के चलो ये सवाल का जो आंसर है ना वो 14.8 है। क्या आएगा आंसर इसका? 14.8। क्यों? यदि आप लोगों को बहुत सारी संख्या दे तो सबसे पहले उन संख्याओं में सार्थक अंक ज्ञात करना, उसके बाद उसमें ये देखना कि कौन सी संख्या में सबसे कम सार्थक अंक है, और उस सार्थक अंक के बराबर आपका उत्तर होगा, और वही उत्तर मान्य है। अर्थात इस वाली संख्या का जो जोड़ है ना वो 14.8 उत्तर वाला है। आप लोगों का अब तक गणित पढ़ते हैं यही वाली तो पढ़िए तुमने गणित, तो भाई हम जोड़ांगा तो यही आएगा साहब, बिल्कुल सही। 10वीं तक को मामलो या जब इसको राउंड फिगर में करना हो तो अपनी केमिस्ट्री के अंदर इसका आंसर आएगा 14.8। कितना आएगा? 14.8। अब तुम्हारे समझ में आई? एक नियम तो साहब आपने बताया, सबसे दायां अंक 5 से छोटा है तो पहली वाली संख्या में कोई परिवर्तन ना करें। यदि अंक 5 से बड़ा है तो पहली वाली संख्या में 1 बढ़ा देगा। अब बात ये आ जाए कि साहब अंतिम अंक 5 है, अब 5 है तो क्या करेंगे भाई? अंतिम अंक 5 है और उससे पहले सम संख्या है। अंतिम अंक क्या है? 5 है और उससे पहले सम संख्या है, तो 1 बढ़ा देना। और यदि विषम संख्या है तो कोई परिवर्तन मत करना। जैसे आंसर बताता हूं बेटा, अगला नियम, ये राउंड फिगर करने के नियम है, पहला है, ये दूसरा है। अंतिम अंक 5 से बड़ा, पहले वाले को 1 बढ़ा देना। 5 से छोटा, पहले वाले में कोई परिवर्तन मत करना, घटा मत देना, कभी 3 का 2 ही कर दो, कोई परिवर्तन नहीं करना है।
ठीक है बेटा। अब अगला नियम, ये तो अपना जोड़ तो हो ही गया, तो जोड़ का आंसर अपना कितना आएगा बेटा, ये आएगा 14.8 आपका आंसर रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ नियम और बता रहा हूँ राउंड फिगर के, 2 नियम और हैं, और 2 नियम के अंदर आप लोग हाँ बेटा, अगला नियम देखो, अगला नियम राउंड फिगर का, यदि सबसे दायां अंक 5 हो, क्या है बेटा, सबसे लास्ट वाला अंक क्या है, 5 हो, और उससे पहले वाला अंक सम संख्या में हो। जानते हो सम संख्या, 2 4 6 8 10 12, समझ में आई। उससे वाला पहले वाला अंक क्या सम संख्या में हो तो उसमें परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, परिवर्तन करते हैं, मतलब 1 बढ़ा देंगे। और यदि विषम संख्या में है तो कोई परिवर्तन नहीं करते बेटा, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ध्यान रख लेना। अब जैसे एग्जाम्पल कि आपकी संख्या 12.1 3 4 5 6 5 2 और 1 है, ठीक। अब इस संख्या को क्या करना है, अपन को राउंड फिगर करना है, 3 सार्थक अंक तक इसको लाना है, अपन को लाना है, ठीक है। अपने सब नियम आ जाएंगे चारों के चारों, मतलब पहला नियम दूसरे नियम मैंने जो है दोनों को एक साथ कर दिया। देखो सबसे अंतिम अंक क्या है, 5 से छोटा है, तो पहली वाली संख्या में कोई परिवर्तन मत करना। पहले क्या करो, 12.2 3 1 5 6 और ये 5 और ये 2 रहेगा, सही है गलत है। अब लास्ट वाला अंक क्या है, 5 से छोटा है, तो इसमें भी कोई परिवर्तन ना करो, तो 12.3 1 5 6 और ये 5। अब आ जाओ, अंतिम क्या आ गया, 5, और उससे पहले क्या है, सम संख्या। जब सम संख्या है तो 6 को 7 कर देना, 5 हट जाएगा, तो 12.2 3 1 5 और ये 7 हो गया। अब आ जाओ, अंतिम अंक क्या है, 5 से बड़ा है, तो पहले वाले को 1 बढ़ा दोगे, तो 12.2 3 1 और ये क्या कर दोगे, 6, सही है। आगे आ जाओ, अंतिम अंक क्या है, 6, आगे 1 को क्या कर दोगे, 2, तो 12.2 3 2, सही है। अब यहाँ पर क्या करना है, 3 2 3, अरे क्यों 2 है ना। अब यहाँ पर 3 है, तो 3 है तो इसको भी करना, तो उत्तर आएगा आप लोगों का 12.2। तो इनको 3 सार्थक अंक तक आप लोग लिखोगा, और लिखने के बाद इस प्रकार से आपको लगाना। अब एक नियम मैंने आपको तो जैसे 12.5 1 5 5 3 और ये 5 है, अंतिम अंक क्या है, 5। उससे पहले सम क्या, कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, कोई चेंज मत करना बेटा। तो 12.5 1 5 1 और ये 3 रहेगा। फिर 3 है तो इसको 1 रखना, जब 1 है तो ये 5 रखना, 5 रखो, 5 से पहले विषम है, कुछ नहीं करना, और उसके बाद 12.5 कर देना, जब आप लोग इसको 3 सार्थक अंक तक लेके आओ, ठीक है बेटा। तो ये नियम है। इसी प्रकार से वापस ध्यान रखना, जोड़ है, घटाव है, कुछ भी हो आप लोगों को उसको राउंड फिगर के हिसाब से करना। तो मैं आपको कुछ नियम बताई दिए, उत्तर आपका रहेगा बेटा न्यूनतम सार्थक अंक के बराबर। अब जैसे घटाव की बात करें, घटाव, ये अपन क्या कर रहे हैं, घटाव कर रहे हैं, बाकी कर रहे हैं। 12.651 माइनस 1.2 घटा होगा। अब घटाने के बाद सुन लेना, सबसे पहले सार्थक अंक कितने करोगे,
1 2 3 4 5, सार्थक कितने करोगे? 2। अब बेटा सुन रहा है, आप लोग इस संख्या में से 1.2 घटाओगा, पहला तो घटा जाएगा। घटने के बाद आपके आंसर आएंगे जो भी आए, अब उसको फिर राउंड फिगर में करना और आंसर आप लोग 2 सार्थक अंक के बराबर लाना, कर दोगा। इसी प्रकार से ये तो घटा, अपने गुणा करना चाहे भाई, गुणा 1.2 इंटू 1.345 इंटू 1.2 और 1 या 7 जो भी है, आया। अब क्या करोगे? गुणा में सबको गुणा करना, गुणा करने के बाद उत्तर जो आएगा 2 सार्थक अंक के बराबर आएगा। क्यों भाई? यहाँ पर 2 सार्थक अंक, यहाँ पर 4 सार्थक अंक, यहाँ पर 3 सार्थक अंक, जोड़ना सबको, फिर राउंड फिगर करना और आंसर 2 अंक का लाना। आई बात समझ में? इसी प्रकार से आप लोग, ये तो गुणा हो गया, घटा हो गया, फिर अपन कहते भाग देना चाहें, जैसे 1.444 में 1.2 का भाग दे दो, ठीक है बेटा। और भाग देने के बाद आपका इसमें सार्थक अंक कितने? 2, इसमें सार्थक कितने? 4, तो आपका आंसर 2 सार्थक अंकों का आना चाहिए, ठीक है। तो जोड़ हो, बाकी हो, घटाव हो, सभी संख्या के सार्थक अंक ज्ञात करना। ज्ञात करने के बाद जो न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या है उसके बराबर आपका आंसर रहेगा। और आप लोगों को मैंने राउंड फिगर करने के नियम भी बता दिए। अंतिम अंक 5 से बड़ा है तो पहली वाली संख्या 1 बढ़ा देना, है ना। अंतिम अंक 5 से छोटा है तो पहली वाली संख्या में कोई परिवर्तन मत करना। अंतिम अंक 5 और 5 से पहले सम संख्या है तो 1 बढ़ा देना। और अंतिम अंक विषम संख्या है 5 के पहले तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, ठीक है। तो ये कुछ नियम है, सार्थक अंक किसे कहते हैं वो, और उसके बाद ये गुणा, भाग और जोड़ तथा बाकी हो गए। और बाकी होने के बाद ये वाले बेटा आपके रसायन में मापन के कुछ सिस्टम है, रसायन में मापन के कुछ उपकरण भी हैं, जिसको ब्यूरेट है, पिपेट है, कॉनिकल फ्लास्क है, इनके बारे में आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ रसायन में मापन के उपकरण, ठीक है, ये हेडिंग डाल देंगे अपन, रसायन में मापन के उपकरण, जो आपकी किताब में भी दिए हुए हैं। सबसे पहला उपकरण जो बना रहा हूँ, जिसके बारे में तुम बेटा सब बच्चे जानते हैं अच्छी तरह से, पहला है जिसको आप लोग क्या बोलते हो? परख नली बोलोगे या टेस्ट ट्यूब बोलोगे। क्या नाम है इसका? परख नली के नाम से जाना जाएगा, जिसको टेस्ट ट्यूब बोलेगी। फिर कोई दूध में जाता होगा फैट कटवाने के लिए, और फैट करने तो एक लंबी सी नलिका देखी होगी इस प्रकार की, एक नलिका, और ये नलिका का ये इस प्रकार से सिरा है, ये वाला। यहाँ पर एक लाइन, ये लगभग 20 ml के आसपास रहती है, 20 ml की, और ये 10 ml की होती है, तो इसको बोलोगे आप लोग पिपेट। क्या बोलोगे? ये कहलाएगा पिपेट। फिर अगला जो है इस प्रकार का गोल पेंदी का फ्लास्क, भी एक मेजरिंग फ्लास्क होता है, ये भी 500 ml के आसपास, 500 ml का भी होता है, इसको बोलोगे गोल पेंदी का फ्लास्क। ये गोल पेंदी का फ्लास्क कहलाएगा, ये पिपेट कहलाएगा। फिर उसके बाद एक बड़ी सी नलिका होती है इस प्रकार से, ये नलिका मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर ये टोटी होती है इसके अंदर, और 1 2 3 से लेकर यहाँ पर 1 से लेकर, कहने का मतलब ये ऊपर यदि हम सीखा जाए तो 1 से लेकर 50 तक रहेगा, 50 ml तक। ये इसके अंदर बिंदु से होते हैं, इसके अंदर ये इनके आंकित है। इसको बोलोगे आप लोग, क्या बोलोगे इसको? ये है बेटा ब्यूरेट है। क्या नाम है इसका? ब्यूरेट। फिर उसके बाद एक फ्लास्क है जिसको कोनिकल फ्लास्क बोलोगे। क्या बोलोगे? कोनिकल फ्लास्क के नाम से जाना जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना कि भाई आपको लैब में इस प्रकार की कांच की नली का दिखे, छोटी दिखाई देती है, बड़ी तो परख नली है। ये वाली इससे आप लोग मुंह के द्वारा इसको खींचते हो तो इसको पिपेट बोलते हो सामान्य रूप से। ये गोल पेंदी का फ्लास्क है, ये ब्यूरेट है। तो इनके साफ साफ से चित्र बना के आप लोग समझना कि यहाँ पर इसको बोलेंगे क्या क्या नहीं बोलेंगे, तो उस हिसाब से आपको इनको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ सामान्य सी है। और कोई फ्लास्क है जिसके ऊपर इस प्रकार की कोई पॉइंट से बिंदु से लिखे हुए हैं, कहने के बाद इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये
कि यहाँ पर ये 1 लीटर का है या 1000 ml का है और यहाँ पर बिंदु है, तो इसको आप लोग बोलोगे मापन फ्लास्क। क्या बोलोगे? मापन फ्लास्क के नाम से जाना जाएगा, जिससे आप लोग 500 ml, 200 ml, 300 ml पानी को या फिर कोई भी रसायन को आसानी से तोल सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये आज का लेक्चर नंबर 16 आपका कंप्लीट हुआ। आप सभी को धन्यवाद।